सच्चाई की जीत। एक नगर में दो मित्र रहते थे, समीर और विवेक। समीर बहुत धनी था, लेकिन थोड़ा घमंडी और बेईमान था। विवेक गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार और दयालु था। एक बार नगर में एक बड़ा मेला लगा। समीर ने विवेक से कहा, चलो हम दोनों मिलकर एक व्यापार करते हैं। मैं पैसा लगाऊंगा और तुम मेहनत करो। विवेक मान गया, क्योंकि उसे समीर पर भरोसा था। उन्होंने मिलकर कपड़े का व्यापार शुरू किया। विवेक ने दिन रात मेहनत की, ग्राहकों से ईमानदारी से बात की और अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े बेचे। व्यापार खूब चला और उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया। जब मुनाफे को बांटने का समय आया तो समीर के मन में बेईमानी आ गई। उसने विवेक से कहा, हमारा व्यापार इतना अच्छा नहीं चला जितना हमने सोचा था। हमें बहुत कम मुनाफा हुआ है। समीर ने विवेक को मुनाफे का बहुत छोटा हिस्सा दिया और बाकी सारा पैसा अपने पास रख लिया। विवेक को संदेह हुआ, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की थी और उसे पता था कि व्यापार बहुत सफल रहा था। लेकिन वो समीर से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद नगर के राजा ने एक घोषणा करवाई। राजा ने कहा कि वो एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश में है जो उनके राज्य का नया मंत्री बन सके। इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां लोगों को अपने व्यापार और ईमानदारी का प्रदर्शन करना था। समीर ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने अपने व्यापार के बारे में बड़ी बड़ी बातें बताई और झूठ बोला कि उसने अपने हिस्से का सारा मुनाफा गरीबों में दान कर दिया है। विवेक भी प्रतियोगिता में शामिल हुआ। उसने अपनी पूरी कहानी ईमानदारी से बताई, कैसे उसने समीर के साथ व्यापार किया, कैसे उसने मेहनत की और कैसे समीर ने उसे कम मुनाफा दिया। उसने यह भी बताया कि उसके पास अब भी वही पुराना पैसा है जो उसे समीर से मिला था और उसने उसका कुछ भी गलत उपयोग नहीं किया है। राजा ने सभी की बातें ध्यान से सुनी। उन्हें समीर की बातों में बनावट लगी, जबकि विवेक की आंखों में सच्चाई और ईमानदारी झलक रही थी। राजा ने अपने गुप्तचरों से जांच करवाई और उन्हें पता चला कि विवेक सच कह रहा था और समीर ने झूठ बोला था। राजा ने दरबार में सभी के सामने घोषणा की कि आज मैं अपने राज्य का नया मंत्री चुनूंगा। ये पद उस व्यक्ति को मिलेगा जो सबसे ईमानदार है। राजा ने विवेक की ओर इशारा करते हुए कहा, विवेक, तुम मेरे नए मंत्री हो। सभी लोग हैरान रह गए, खासकर समीर। राजा ने समीर को उसकी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। विवेक अपनी ईमानदारी और सच्चाई के कारण एक सम्मानित मंत्री बन गया। सीख: झूठ भले ही फायदा दे जाए, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है।